मत चाहो उसे, मत चाहो उसे जिसे पाना, मत चाहो उसे जिसे पा ना सको, मत करो वादा जिसे निभा ना सको। अरे इस दुनिया में किसका प्यार पूरा हुआ, अरे इस दुनिया में किसका प्यार पूरा हुआ, क्योंकि प्यार का पहला ही अक्षर अधूरा रहा। ठीक है भाई। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या है भाई, पढ़ने वाले सजीव और निर्जीव। ये समझते हैं सजीव और निर्जीव होता क्या। पहले तो भाई आप देख लीजिए सजीव निर्जीव है क्या। हाय, कहाँ खो गए हो बाबू, कहाँ खो गए हो। अब तुम यही सोच रहे हो क्रश हो या ब्रश, चाहे क्रश हो या ब्रश बदलते रहना चाहिए, क्योंकि दिल हो या दांत टूटना नहीं चाहिए। परिवर्तन बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आए। समझते हैं भाई सजीव और निर्जीव। भाई आपको पता होगा सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। सजीव वह होता है जो चीज सांस लेती है, जिसमें जैसे हार्ट बीट, जो चीज सांस लेती है छोड़ती है, भाई वह चीज सजीव कहलाती है। निर्जीव क्या कहलाती है, जिसमें भाई जो भी जीवित वाले लक्षण ना हो, जैसे कि आग, जल, हवा, वायु, और भाई जो भी आप समझे। निर्जीव और सजीव में अंतर क्या होता है, आइए समझते हैं भाई सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव क्या है भाई, जो चीज सांस ले, हार्ट बीट हो, या जो भी भाई लेन देन करे, ठीक है भाई, सजीव कहलाता है। और निर्जीव क्या होता है, जिसमें जिसमें कोई जीवन ना हो। ठीक है भाई, जैसे जल, वायु। आइए समझते हैं भाई सजीव क्या है। सजीव क्या है, इनका शारीरिक, इनमें अंतर समझते हैं भाई। अंतर क्या है, इनका शारीरिक आकार बदलता है। वे क्या होता है, जो सजीव होते हैं इनका शारीरिक आकार बदलता रहता है। जैसे मैं सजीव हूँ भाई, तो जैसे कि मैं इस समय इतना छोटा हूँ, क्या पता मैं किसी और समय लंबाई मेरी बढ़ जाए तो मैं और बड़ा हो जाऊँ। तो भाई इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, तो इसका आकार बदलता है भाई। इनका शारीरिक आकार बदलता है। जैसे कि भाई पेड़ है, अब आप कोई छोटा आम का पेड़ देखो, छोटा होगा आकार उसका बदलेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा भाई उसका आकार बदल जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही भाई इनमें इसका शारीरिक आकार बदलता रहता है। इनमें प्रजनन क्षमता होती है, जैसे पेड़ पौधों में प्रजनन क्षमता होती है, मनुष्य में प्रजनन क्षमता होती है। और क्या भाई मैंने बोला, और जो चीज होती है भाई सजीव में, उसमें प्रजनन क्षमता होती है भाई। तथा तीसरा, इनमें भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो जैसे इंसान है भोजन भी खाएगा, ऑक्सीजन भी लेगा। ठीक है भाई, भोजन भी लेगा, ऑक्सीजन भी लेगा। और क्या होता है, पेड़ है भाई, वो भी भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना लेता है, और ऑक्सीजन भी लेता है भाई। ठीक है, और सब कुछ। ठीक है भाई, ये कोशिकाओं से बने होते हैं, मतलब कि जो शरीर है हमारा ये कोशिकाओं से बना, पेड़ का सिर्फ वो भी कोशिकाओं से। भाई आइए समझते हैं निर्जीव में क्या है। निर्जीव क्या है ये समझते हैं भाई। निर्जीव इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई। जो निर्जीव होते हैं इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि ये मार्कर है, ये निर्जीव, आप समझ लो कि इसमें कोई, इसके आकार में तो कोई परिवर्तन होना नहीं भाई। ना इसमें प्रजनन क्षमता है, ठीक है, ना इसे में ऑक्सीजन भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती मार्कर को। ठीक है भाई, आप समझ लेते हैं निर्जीव, इनमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है भाई, आपने समझा, नहीं होता है ना। इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। क्या होता है भाई, इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। इनमें भोजन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये कोशिकाओं से नहीं बने होते भाई। क्या होता है, ये कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं भाई क्या होता है सजीव और निर्जीव। इनका शारीरिक आकार बदलता है भाई। सजीव है, यदि अगर सजीव है और उसे निर्जीव में बदलना है तो क्या करना होगा भाई, इसका शारीरिक आकार बदलता है। और इसमें क्या होता है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, परिवर्तन ही नहीं होता है। इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें प्रजनन क्षमता होती है भाई, और इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। प्रजनन क्षमता नहीं होती है भाई। फिर तीसरा, इन्हें भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है भाई। तो इनमें क्या है, इनमें भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, ये कोशिकाओं से बने होते हैं। और भाई ये है इसका निर्जीव में, ये कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आपने समझा सजीव और निर्जीव। आप पढ़ते हैं भाई अपना एंजाइम वीडियो, आ गया आपका एंजाइम। ठीक है, तो हाँ भाई एंजाइम क्या है, आइए समझते हैं एंजाइम। एंजाइम भाई साहब, एंजाइम
एंजाइम ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। वह क्या होता है? ये कार्बनिक, ये नाइट्रोजन युक्त क्या होता है भाई? ये जो नाइट्रोजन होता है ये इससे युक्त होता है, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि नाइट्रोजन युक्त कार्बन वाला पदार्थ होता है जो जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। क्या होता है भाई? जो जीवों में क्या होता है भाई? जो जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को संचालित करता है। वह क्या होता है? जो जीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया को संचालित करता है। जैसे भाई ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। भाई क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन, मान लो भाई ट्रिप्सिन तो पता नहीं है, आपको नहीं पता होगा। प्रोटीन आइए समझ लेते हैं। प्रोटीन को क्या होता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। भाई क्या होता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमिनो अम्ल क्या होता है भाई? ये मेरे को याद था बट याद नहीं है, मैं कैप्शन में डाल दूंगा। एमिनो अम्ल क्या होता है ये फिर से भाई एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। एंजाइम ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। भाई क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। भाई ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जो जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। जैसे ट्रिप्सन, भाई ट्रिप्सिस डाल दिया, ट्रिप्सन है। जैसे ट्रिप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। भाई ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, ठीक है भाई। आपने समझा तो इसी बात पर भाई एक शायरी है कि सुनिएगा, मत चाहो उसे जिसे पा ना सको, मत करो वादा जिसे निभा ना सको। अरे इस दुनिया में किसका प्यार पूरा हुआ? क्योंकि प्यार का पहला ही अक्षर अधूरा रहा। ठीक है भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।